कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को। इसलिए जान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुलासा कर दिया कि आखिर क्यों मोदी से वो अलग हुए, क्यों केंद्र सरकार से तकरार नीतीश कुमार की हुई, आखिर क्यों भाजपा से नीतीश अलग हुए। दरअसल नीतीश कुमार ने आज खुलासा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवाल थे तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का हिडन एजेंडा बता दिया। कहा कि बीजेपी के लोग जिस तरीके से मेरे साथ किए और अब ये लोग कर रहे हैं। नीतीश ने बताया कि कैसे 2019 के चुनाव के वक्त और 2020 के चुनाव के वक्त उनके साथ बीजेपी ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को ठगने का काम किया। नीतीश कुमार को जो धोखा मिला, इसी वजह से बिहार में जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें तकरार शुरू हुआ। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार को जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने नीतीश कुमार से करार किया था, वादा किया था कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जेडीयू कोटे से 4 से 5 सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो केंद्र के लोग कह रहे थे कि केवल 1 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। बात यही नहीं रुकी, आगे भी कई ऐसे मुद्दे हुए। लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तब भी इन लोगों ने साजिश की, तब जाकर तकरार इस कदर बढ़ा कि अलग होने का फैसला लेना पड़ा। नीतीश इसके पहले खुले मन से कभी इस तरीके की बातें नहीं कहते थे, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा भी अब नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं आरसीपी के बाद, तब नीतीश कुमार का जो दर्द है वो साफ छलक रहा है कि कैसे भाजपा नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, नीतीश को डैमेज करने के लिए हिडन एजेंडा बनाकर कभी आरसीपी के बहाने तो कभी कुशवाहा के बहाने हर वक्त नीतीश को कमजोर करती रही। लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई? ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है। तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा। तो जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए। हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए। ये बयानबाजी दे दिया भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही। कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को। इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या है सर यहाँ के पानी को लेकर सर, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो। पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई। हम इधर आ गए, एक साथ इधर हो गए तो उसमें साथी था। ऐसा क्या कारण है, क्या हो गया रहे हैं सर? वही लगातार पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए। तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है। एक बात चिंता मत करिए, हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं। अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए। तो ये सब कहीं आज तक हुआ है? कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। कुछ नहीं है हम लोग। लेकिन अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया।